हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इस साल यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया था। तो ये एक ऐसा इवेंट था जो सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी था। आज हम लोग बात करेंगे कि महाकुंभ मेला में से टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ और इसका लोकल वेंडर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन और यूपी गवर्नमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये वीडियो देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे एक रिलीजियस इवेंट एक बड़े फाइनेंशियल बून में बदल जाता है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं था, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन रहा। 2019 के कुंभ की बात करें तो इसने 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और लाखों जॉब्स क्रिएट की थी। और अगर बात की जाए 2025 के महाकुंभ के इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की, तो टोटल टूरिस्ट जो 2025 में आया वो 40 से 50 करोड़ रहा और इसके साथ जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रहा और इसके साथ ही 5 से 7 लाख टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट हुए। आप सोचिए कि एक महीने चलने वाला इवेंट पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कितना बूस्ट दे सकता है। जिस भी शहर में कुंभ होता वहां के लोकल बिजनेस को एक ह्यूज पुश मिलता। कुंभ के टाइम पर फूड स्टॉल्स, प्रसाद शॉप, हैंडीक्राफ्ट वेंडर्स और इवन छोटे छोटे टी स्टॉल भी लाखों में कमा लेते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के ने नीम की दातून बेचकर एक हफ्ते में 40,000 रुपए कमा लिए। अगर एक अप्रोक्स कैलकुलेशन देखी जाए तो एक फूड वेंडर 5,000 से लेकर 50,000 तक कमा सकता है। वहीं बात करें होटल इंडस्ट्री की थी तो एक हिट होटल रूम का प्राइस नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग 5 से 10 गुना महंगा मिलता है, जिसमें बहुत से होटल्स वाले ये भी बोल देते हैं कि बुकिंग फुल है। तो सोचिए एक महीने चलने वाले इस महाकुंभ में 40 करोड़ विजिटर्स आ चुके हैं और अब आप सपोज करिए कि प्रयागराज के टोटल होटल्स वालों ने एक रूम का रेंट अगर 5,000 रखा होगा तो टोटल जो उनको 40 करोड़ से अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। एक महाकुंभ मेला से कितना रेवेन्यू होटल इंडस्ट्री ने जनरेट किया आप ये सोचिए। अब बात करी जाए अगर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में तो इसमें भी काफी प्रॉफिट हुआ। 2019 में 24 करोड़ विजिटर्स आए थे महाकुंभ में, जिससे 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता है। वहीं 2025 में गवर्नमेंट ने ज्यादा टूरिस्ट इजिली रह सके इसके लिए 1 लाख टेम्परेरी शेल्टर्स लगाए थे, जिससे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इस सेक्टर को मिला। अब वहीं बात करें फूड सेक्टर और बेवरेज इंडस्ट्री की तो लोकल वेंडर्स ने 5,000 करोड़ का बिजनेस किया। अब वहीं बात करें टूर ऑपरेटर्स की तो मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट की वजह से इस इंडस्ट्री ने 4,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसमें ट्रेवल पैकेजेस, टूर गाइड और ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड है। अब बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की तो 2019 में इंडियन रेलवेज ने 1,000 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। वही 2025 में इंडियन रेलवे ने 1,500 स्पेशल ट्रेन चलाई, जिससे रेलवे को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। अब भाई बात करें बस सर्विसेज की इंक्लूडिंग प्राइवेट ऑपरेटर तो इस सेक्टर ने 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब बात की जाए ओला, यूबर और ऑटो रिक्शा वगैरह की तो इन्होंने 4,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो एक बड़े पैमाने पर किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और फिर अगर बात आ जाए महाकुंभ की जो देश का एक सबसे बड़ा मेला था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रोड, पुल्स, क्लीनिंग और वाटर सप्लाई में इंप्रूवमेंट करने के लिए 5500 करोड़ रुपए जारी किए थे। ये एक्सपेंसेस न केवल मेला की सक्सेस डिसाइड करता है बल्कि प्रयागराज में रहने वाले लोगों के लिए परमानेंट लीगेसी भी छोड़ता है। बेटर कनेक्टिविटी और अर्बन सर्विसेज टूरिज्म साइट के रूप में शहर की अपील को बढ़ाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ग्रोथ मिलेगी। अगर बात की जाए ब्रांडिंग और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज की तो कुंभ मेला में स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए ये यूनिक प्लेटफॉर्म था जिससे वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते थे। 2019 के महाकुंभ में कॉर्पोरेट सेक्टर ने नियरली 2,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप में स्पेंड किए थे। और वही बात की जाए 2025 की तो इस साल कॉर्पोरेट्स ने 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। एफएमसीजी, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर जैसे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए फेस्टिवल्स को टारगेट करते हैं क्योंकि इससे उनको ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका मिलता है। इसके अलावा डिजिटल कैंपेन्स और इंटरनेशनल रोड शो के साथ गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियली गुड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म लेगेसी की तो महाकुंभ के ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी फायदा मिलता है। इस ऑर्गेनाइजेशन से प्रयागराज को कल्चरल और टूरिस्ट हब के रूप में एक अलग पहचान दी है। इसके साथ ही महाकुंभ एंड होने के बाद भी प्रयागराज के लाइमलाइट में रहने की वजह से उसको एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की उम्मीद रहेगी। महाकुंभ मेला इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेडिशनल
और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर फाइनेंशियल ग्रोथ को एक स्पीड दे सकते हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की, जिससे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया गया। 2025 महाकुंभ मेला एक स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक इंसिडेंट के रूप में अपने डबल रोल को प्रेजेंट करता है और ये भारत की एबिलिटी को दिखाता है कि ट्रेडिशन और मॉडर्न इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ कैसे इसे सक्सेसफुल बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग और फाइनेंशियल डीप डाइव एनालिसिस के लिए।